Hello students, welcome to your values class. So we are doing which lesson? Lesson on focus and concentration. Work with concentration. Remember the lesson? So we have to do the exercises. Lesson number 4, page number 17. So come to page number 17. We will be writing the questions in the textbook only. Why did Devika lose her concentration? क्योंकि वो ज़्यादा चिंता कर रही थी कि ये भी करना है, ये भी करना है. सो शी वॉज फीलिंग प्रेशर्ड एंड वरीड. What advice did Rajni give to Devika? Rajni was elder sister of Devika. Rajni told her to focus on one thing at a time. Okay. Question number 3. What do you do to concentrate on your studies? ये आपको खुद सोचना है कि आप क्या करते हो. देर इज़ नो नीड टू राइट बिकॉज दिस इज़ अ ओपन एंडेड आंसर. ये एक या दो लाइन में आंसर नहीं आएगा ये. ओके. सो आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आंसर्स टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं. नाउ रीडिंग टाइम. आप लोग अर्जुन के बारे में पता लगाओगे. यू कैन आस्क योर पेरेंट्स ऑल्सो कि महाभारत में अर्जुन होता था. ही वॉज अ आर्चर. आर्चर मतलब धनुष बाण चलाता था वो. तो रीड द स्टोरी अबाउट अर्जुन एंड द आई ऑफ द बर्ड. यानी उसके जो गुरु थे उन्होंने कैसे उसको फोकस करके सिखाया उसको कि कैसे आपको तीर चलाना है और किस तरह से फोकस करना है ताकि आपका तीर जो है वो टारगेट पे ही लगे. सो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स अबाउट दिस स्टोरी. ओके. देन कम टू पेज नंबर 18. You have to do this homework. Look at the following pictures and tick the ones which show the people involved in the task. ये 4 पिक्चर्स है. आपको पिक्चर्स देख के ये पता लगाना है कि ये जो लोग हैं वो जो काम कर रहे हैं वो फोकस से कर रहे हैं कि नहीं है. कर रहे हैं तो यू विल हैव टू पुट अ राइट मार्क, अदरवाइज अ क्रॉस मार्क. राइट करना है या रॉन्ग करना है, ये आपका छोटा सा होमवर्क है. ओके. देन come to page number 19. ये 3 तरह के काम होते हैं हम हमारे लाइफ में करते हैं कि इस तरह से अगर हम अपने काम को प्रायोरिटाइज करें तो इट विल वेरी इजी फॉर अस. अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट. अर्जेंट मतलब जो काम अभी के अभी करना है और वो ज़रूरी भी है. तो ऐसे कामों को अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट कहते हैं. इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट. कुछ काम ऐसे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बट अर्जेंट नहीं होते पर वो इम्पॉर्टेंट है. और कुछ होते हैं कि नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट. अब जैसे कि आपका अभी पढ़ाई आपका पूरा का पूरा फ़ोन पे ही हो रहा है, व्हाट्सएप पे ही हो रहा है. तो आप पढ़ते समय वीडियो जब आप कोई देख रहे हो टीचर का या कोई आप लिख रहे हो, कुछ नोट्स कंप्लीट कर रहे हो, तो ऐसा होता है कि किसी और का भी नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप मैसेज का. तो आपको क्या टेम्पटेशन होता है कि मैं देखूं उसको, तभी के तभी देखूं. तो वो काम ऐसा है ना कि अर्जेंट है ना कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तो भी आप क्या करते हो, सबसे पहले वही देखते हो, है ना. तो वो काम आपका अर्जेंट भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप वो काम करते हो तो यू आर लूजिंग योर फोकस, यू आर लूजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल. और आपका जो इम्पॉर्टेंट काम है वो आप छोड़ देते हो फिर. तो आपका इम्पॉर्टेंट काम क्या है, पढ़ाई करना. भले वो अर्जेंट नहीं है लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है. फिर अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम कैसा हो सकता है कि सपोज़ आप एग्ज़ाम दे रहे हो. सपोज़ आपको गूगल फॉर्म्स पे लिंक आया, आपको एग्ज़ाम देनी है वो लिंक ओपन करके, तो वो इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है क्योंकि वो काम तभी के तभी करना है और वो करना है, वो इम्पॉर्टेंट है, आप उसको छोड़ोगे नहीं काम को. तो ऐसा काम हो गया अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट. सो ऐसे और एक काम की कैटेगरी आपको डिसाइड करनी है कि कौन सा काम अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट है, आप उसको कॉलम फर्स्ट में लिखोगे. कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, यानी कि तभी के तभी करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है पर करना है. ठीक है. जैसे आपको टीचर ने
कुछ बोला कि आप ये वाला जो चैप्टर है वो कल तक लर्न कर लो, तो उन्होंने कल तक का टाइम दिया है, मतलब तभी के तभी नहीं करना, लेकिन करना है। और तीसरा कैटेगरी, थर्ड कॉलम में आप ऐसा काम डालोगे जो आप ना कि इम्पॉर्टेंट है ना कि अर्जेंट है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके, क्योंकि आप अगर हमेशा प्रायोरिटाइज़ कर लोगे, प्रायोरिटी दोगे कि मुझे कौन से काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, कौन से काम को कम इम्पोर्टेंस देनी है, तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। ठीक है, ओके, सो दिस फिनिशेज योर चैप्टर एंड नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर। थैंक यू।